शेख हदीस में इसकी क्लियर कट रहनुमाई मिलती है कि अगर किसी ने ये वाला ख्वाब देखा तो उसकी ये इंटरप्रिटेशन। जैसे इब्ने सीरीन एक नाम आता है, उन्होंने कुछ ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे ज़ाहिर है बात की। तो क्या उन्होंने हदीस से अखज़ किया है वो इल्म के अगर तुम ये देखो, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया गया जी कि 7 गायें देखी, तो उन्होंने उसकी एक ख़ास सिंबल से इंटरप्रिटेशन कर दी। ऐसे कुछ मखसूस ख्वाब होते हैं जो क्लियर कट है कि हाँ, इसका मतलब यही है। देखिए ऐसा है, ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें बताई हैं, जिसमें मसलन दूध को आपने फितरत करार दिया, एक हदीस में आता है। सही, सही। इसी तरह ये कि दूध को आपने इल्म करार दिया। जी, इसी जी। तरह जो कुर्ता है, जी, कमीज़ लंबी, इसके बारे में भी बात हुई ठीक है। और उसको भी आपने इल्म करार दिया। जी। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं इस तरह से। लेकिन उसी से जो इमाम इब्ने सीरीन जो है मशहूर ताबी हैं, उन्होंने जो ख्वाब की किस्में जितनी भी बयान की हैं, ख्वाबों के हवाले से उनका ख्वाबनामा बहुत जी मारूफ हाँ, है। जी। इसके अलावा भी तो लोगों ने जो चीज़ें अख़ज़ की हैं वो ज़ाहिर है हदीस से ही ली हैं। बिल्कुल और ठीक। उसमें से जब काबतुल्लाह की बात आती है, जी। देखिए या हदीस से या कुरान से। अब काबतुल्लाह की बात है, जी। तो क्योंकि कुरान ने कहा कि काबा अमन की अलामत है, लिहाजा काबतुल्लाह के बारे में ये मुअब्बिरीन का ख्याल ये है कि जब भी ये ख्वाब में आता है तो ये अमन की ही अलामत होता है। तो आपको काबा नजर आए या आप काबा में जाएं या किसी भी तरह से, तो ख्वाब की नौयत का फर्क तो मलहूज रखा जाएगा। और हत्ता के ख्वाब देखने वाले की नौयत का भी फर्क, ये जो आप जी। बता रहे थे ना, ये माहिरीन नफ्सियात जो जी हाँ। सिगमंड फ्राइड की बात कर रहे थे या कार्ल जंग की, कि वो कहते हैं कि जो देखने वाला है उसका एक्सपीरियंस, और ये बहुत अहम है। सही। यानी ये यहाँ हमारे बर्र-ए-सग़ीर के अंदर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अमलन हुए हैं कि किसी ने अपना ख्वाब जो है वो किसी हिंदू से पूछा। वो हिंदू था कोई इस तरह का, कोई जो ख्वाब का हिसाब लगाता था। जी। तो किसी ने जाके अपने शागिर्द को भेजा कि जाके उससे पूछ के इस ख्वाब का क्या मतलब है। उसने कहा ये ख्वाब तुम्हारा है हो ही नहीं सकता। तो ख्वाब के साथ यानी बर्र-ए-सग़ीर के बहुत बड़े आलिम दीन के बारे में आता है कि उन्होंने अपना ख्वाब उन्होंने देखा कि मैं ख्वाब में एक कचरा कुंडी के ऊपर खड़ा हूँ और ढोल बजा रहा हूँ। सही, सही। तो ये ख्वाब देखा, उन्होंने भेजा अपने शागिर्द को कि जाके उससे हिंदू से पूछ के आओ। तो उसने हिंदू से जाके ख्वाब पूछा, उसने कहा कि ये जो है ना, ये ख्वाब तुम्हारा हो नहीं सकता, ये किसी बड़े आदमी का ख्वाब है। सही। तो मुझे वो बताओ जिसका ख्वाब है। तो उसने बता दिया कि मेरे उस्ताद को ख्वाब आया। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप दीन का डंका बजाओ और आप अपने जो अकायद है उनका प्रचार करोगे। अब देखिए ये एक इल्म है, और मैं ये समझता हूँ जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये वहबी इल्म है। मुअब्बिर होना बिल्कुल ठीक। यानी सीखा नहीं जा सकता। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझ के कि ये दीन का तालिब इल्म है, तो लोग मुझे आते हैं ख्वाब पूछने के लिए, तो मैं हर एक को कहते हैं यार मैं मुअब्बिर नहीं हूँ। और ताबीर का एक खास मलका होता है, हर एक को अल्लाह ताला ने नहीं दिया होता, तो आप इतराफ करें कि आपको नहीं दिया। अगरचे हर ख्वाब सुनने के बाद, ये अलग बात कि हर ख्वाब सुनने के बाद आपकी एक इंटरप्रिटेशन ज़हन में आती है। अब ये कॉन्फिडेंस कि आप उसको एतमाद के साथ कह दें, ये बहुत नाजुक मामला है। और मैंने पहले भी बात की कि ख्वाब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसा हो जाता है जी। और ऐसा भी हुआ। मतलब आप अगर ख्वाब की जो हिस्ट्री में उलमा जो हमारे असलाफ के दरमियान ख्वाबों की, एक ख्वाब है उसकी एक ताबीर हिंदू से करवाई, एक मुसलमान से करवाई, एक किसी और से करवाई, एक किसी और से करवाई, चारों ताबीरें पूरी हो गई और चारों मुख्तलिफ थी और चारों पूरी हो गई। ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा जब ये इतनी नाजुक बात है और इसका हकीकत से इस कदर ताल्लुक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा पूछा करते थे किसी ने ख्वाब तो नहीं देखा, तो इसका मतलब इसका ताल्लुक तो है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर इतनी बातें बयान की हैं। मैं ख्वाब के अंदर मुझे फरिश्ते आए, वो मुझे ले गए, उन्होंने मुझे जन्नत दिखाया, मुझे दोज़ख दिखाया, जो फलां दिखाया, सजा दिखाई, अजर दिखाया, मुख्तलिफ चीजें। पूरा एक दीन है जिसका ताल्लुक ख्वाब के साथ है। और फिर जाहिर है जब नबी का ख्वाब हो वो तो वही है। इलावा से किसी का ख्वाब है, ख्वाब के ऊपर आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उसके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। ख्वाब किसी को आया वो उसके लिए रहनुमाई हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि मुझे ख्वाब आया मैं कहूँ कि मोहम्मद अली साहब आप जो है ना कल से ये करना शुरू करें। ख्वाब मेरा है, मेरे मुताबिक उसकी रहनुमाई हो सकती है, लेकिन आपका ख्वाब आपके लिए रहनुमाई हो सकती है। हाँ, इसमें एक और भी बहुत नाजुक और अहम बात जी। मेरे ख्वाब में कोई शख्स आया है, सही, मुख्तलिफ अशखास हैं जी, उनकी कोई कामयाबी नाकामी मैंने देखी है, सही, तो जरूरी नहीं कि उस शख्स के साथ इसका ताल्लुक हो। मसलन मैंने ख्वाब में देखा है उसमें एक शख्स है जिसका नाम साद है, सही, तो इसका ताल्लुक मेरी सआदत के साथ हो सकता है। कोई मानवियत ऐसी होगी जिसका ताल्लुक मेरे साथ है, सही सही, ठीक है। आपको ख्वाब में हम्माद नजर आया है, उसका ताल्लुक हमद के साथ हो सकता है, उसका ताल्लुक मेरी जॉब से हो सकता है, मेरे उस मिशन से हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ, सही, लेकिन उस ख्वाब का ताल्लुक आपसे होगा, सही। यानी ऐसा नहीं है कि उस ख्वाब का ताल्लुक जो है वो उस शख्स जो नजर आने वाला है। ये आमतौर पे लोग कहते हैं मुझे तुम्हारे बारे में ये ख्वाब आया, जी जी कहते हैं, तुम्हारे खामद के बारे में ख्वाब आया, तुम्हारी बीवी के बारे में ख्वाब आया, बिल्कुल, और तुम्हारे फलां के बारे में ख्वाब आया, और वो फिर ख्वाब की इंटरप्रिटेशन वो अपने लिए करके और वो ये समझ रहे होते हैं। ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई चीज हमें बताई नहीं कि एक शख्स का ख्वाब दूसरे के लिए और दूसरे का ख्वाब तीसरे के लिए ये मुअस्सिर हो सकता है, अपने लिए मुअस्सिर हो सकता है।
सही। और दूसरे तीसरे के लिए ये तो एक महज ख्याल है और कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक। लेकिन किसी के बारे में बहुत अच्छा कुछ देखना, जैसे मैं अक्सर एक दो दोस्तों को बयान किया कि जी मैंने आपके बारे में बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, आपने सफेद लिबास पहना है, रोशनी निकल रही, ये इसकी तो उनसे रिलेटेड कुछ हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकता है उसके बारे में। दैट इज, आप ये समझो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपको दी जा रही है उसके बारे में। वंस अगेन आपके इमेज बिल्डिंग की बात है जी, आपका अपना इमेज बनाया गया है उसके बारे में, जबरदस्त। वंस अगेन उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो बात ठीक, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी गई है, उसको नहीं दी गई, उसको नहीं दी गई, उसको अगर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो उसके ख्वाब में हो जाएगी।